हेरॉन्स फॉर्मूले का एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा टेंशन लेनी है इस चैप्टर में। ठीक है, टेंशन लेने वाले क्वेश्चंस मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहला सवाल आपसे कह रहा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड और साइड क्या है उसकी, ए, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, आपको एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन आपके पास साइड तो है ही नहीं, साइड ए दे रखी है, लेकिन कैच क्या है यहाँ पे, इसने हमें पेरीमीटर दे दिया है ना। तो यानी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नहीं होता, डूबते को तिनके का सहारा, तो हमारे पास यहाँ पे इस परिमाप का सहारा है। तो चलिए इसका सहारा लेते हुए बनाते हैं सवाल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। देखो 3 इंटू साइड क्यों कहा, जबकि मैंने कल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताया था साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी सारी साइड बराबर है, यानी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों बराबर है, तो 3 इंटू साइड लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने ये पेरीमीटर लिख दिया। इसका मतलब कि 3 इंटू साइड को 3 इंटू ए लिख सकता हूं। इस ट्रायंगल का लेंथ क्या दे रखा है, ए, है ना। और पेरीमीटर आया कितना है जी, 180 सेंटीमीटर। ए देखा जाए 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक है, अब अगर इसने ये कहा ना होता, ये रहा कहा गया साइंटिस्ट का नाम, अगर इनका नाम ना लिया होता इन्होंने, मैंने क्या बताया था कल भी कि अपना नाम हर वैज्ञानिक को पसंद है लेना, अगर ये नाम ना लिया होता तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप भी एग्जाम में सवाल एकदम ध्यान से देखना, जब तक कहे ना कि किस मेथड से करना है आपके पास चॉइस है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि आपको यही मेथड लगाना है तो अब आप ये मत समझना कि इससे भी हो जाएगा चाहे उससे भी हो जाएगा, किसी से भी हो कोई मतलब नहीं है, आपको करके दिखाना है। जैसे हम लोग जब वो पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पे वो अगर कहेगा यूजिंग आइडेंटिटी आपको करना है, तो आप कितने भी बड़े गुणा करने वाले एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। साइड आपके पास निकल गया, आपको अब एक एस की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपके पास फॉर्मूला एस से रिलेट करता है। हियर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। यहाँ पे A B C तीनों बराबर ही है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 180/2, यानी कि 90 सेंटीमीटर आपका S का वैल्यू निकल गया। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, लिखिएगा जरूर, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला area of triangle is equal to S into S minus A into S minus B into S minus C, और ये सब एक रूट के अंदर। ठीक, वैल्यू पुट करिए, S आया है 90, 90 इन माइनस 60, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 रूट के अंदर, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 रूट के अंदर। अब देखो मेरे पास यहाँ एक पेयर तो बन जा रहा है 30 का, है ना, स्मार्टली वर्क करेंगे। दूसरा पेयर बनाने के लिए क्या मैं इस 90 को 3 इंटू 30 नहीं लिख सकता? बाकी जो है उनको कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इस 90 को मैंने 3 इंटू 30 लिख दिया। जब मैंने इसको 3 इंटू 30 लिखा तब देखो एक पेयर और दो पेयर 30 का बना, तो दो 30 बाहर आ गए, अंदर रह गया सिर्फ और सिर्फ ये 3, और 30 इंटू 30 होता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आया। आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो आप लिख देना कंक्लूजन में, देयरफॉर एरिया ऑफ द
सिग्नल बोर्ड इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगला सवाल है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ट्रायंगुलर साइड है, एक ये रहा, एक ये, दो साइड है। इस ट्रायंगुलर साइड को क्या कर रखा है फ्लाईओवर के? एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया हुआ है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। 120, 122, 22 मीटर का इसको वॉल को साइज दिया हुआ है। द एडवर्टीजमेंट yielded an अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट इससे कितनी अर्निंग हो रही है? 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर एक साल में कमाई हो रही है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने क्या करा 3 महीने के लिए इसकी एक दीवार को हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे? उसने कितना भाड़ा दिया होगा 3 महीने के लिए? ठीक है, आपको ये निकालना है। तो यहां से पैसों वाली बात से तो आप लोग सबके सब तुरंत समझ गए होंगे कि 1 साल का दाम दिया है तो 1 महीने का निकालोगे, 1 महीने का निकल जाएगा तो 3 महीने का निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पर मीटर स्क्वायर का दिया है। तो कितना मीटर स्क्वायर है ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से पता चलेगा, है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे साइड दे रखा है। हियर लेट ए बराबर 122 मीटर मान लीजिए, बी बराबर 120 मीटर मान लीजिए, सी बराबर 22 मीटर मान लीजिए। इट्स अप टू यू, किसी को भी कुछ भी मान लो। सो एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 122, 120 प्लस 22/2। ये कितना है? 122 और 120, 242, उसमें 22 जोड़ो, 264/2 कितना हो गया? 132 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, आपके पास एस आ गया, ए बी सी है। नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो आप लोगों के मन में यहाँ पे ये चीज उठ सकती है कि सर ये राइट एंगल की तरह दिख रहा है और यहाँ कहा भी नहीं है कि आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, तो हमने क्यों नहीं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया? तो एक चीज समझ लो, मैथमेटिक्स में दिख रहा है जैसा कोई चीज नहीं होता। ठीक है, कहा गया है, या तो वो कहेगा या तुम्हें वो चीज साबित करनी होगी कि वो 90 डिग्री है, तभी ये चीज मानी जाएगी। लगने से कुछ नहीं होता। ठीक है, लगने से मैथ अजम्पशन भी तभी करता है जब उस अजम्पशन के थ्रू वो कुछ प्रूफ करना चाह रहा हो, वरना ऐसे फालतू में कुछ भी अज्यूम नहीं करेगी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, हेरोन्स फॉर्मूला कहा नहीं है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। सर ने तो कहा था ना कि नहीं लगा सकते, लेकिन आपको ये भी नहीं कहा है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ, अगर ऑल्टीट्यूड लिख देता ना इसको हाइट की जगह, अगर ऑल्टीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाता तो आप इसको राइट एंगल वाला समझ सकते थे। ऑल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल is equal to s into s minus a into s minus b into s minus c। ये सब है रूट के अंदर। s आया था 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, तो अब यहां से क्या आया आपके पास? इट बिकम 132 इंटू 10 into 12 into 120, isn't it? 120 नहीं, 110। ठीक है, ठीक। अब देखिए, फिर हम लोग अपने कॉमन सेंस पे चलेंगे। 132 को लिख सकता हूं 11 गुणा 12, 11 12 132 होता है। ठीक है, ये 10 रहने दो, ये 12 रहने दो, इसको 11 गुणे 10 लिख दो। देखो कितने आराम से पेयर बन रहे हैं। 11 का एक पेयर बन गया, एक बाहर, 12 का एक पेयर बन गया, 12 बाहर, 10 का एक पेयर बन गया, 10 बाहर। 11 12 132, 132 में एक जीरो बढ़ा दीजिए, 1320
मीटर स्क्वायर आ गया। यानी उसको जो 3 महीने के लिए विज्ञापन करना है, जो प्रचार करना है उसको उस दीवार पे, वो 1320 मीटर स्क्वायर पे करना है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का कितना होगा? कैसे निकालेंगे 3 महीने का? 12 से डिवाइड करके 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ क्या आएगा? 5000 को 12 से डिवाइड करना है और 3 से गुणा कर देना है। तो जब 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1250 रुपए आ जाएंगे। 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 1250। तो इतने मीटर स्क्वायर का दाम निकालने के लिए क्या करोगे? आप टोटल कॉस्ट निकाल दोगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या आ जाएगा? ₹1250 गुणा 1320, गुणा कर लीजिए 1250 को 1320 से, तो 125 दूनी 250, 25 आ गया, 125 या 375 है ना। 375 में 25 जोड़ेंगे तो 400, 40 आ गया, 125 एकम 125 और 40 165। अब इसमें 1 जीरो इसका है और 1 जीरो इसका है, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 16,50,000 रुपए उसको 3 महीने के लिए कॉस्टिंग लगेगी इस दीवार पे प्रचार चलाने के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला सवाल है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 16 meter, find the area painted in the color. तो क्या करना है? सेम वही, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। लेट ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर मान लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर क्या करना है सर? एस निकालना है, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 32/2, यानी कि 16 मीटर। एस आपके पास आ गया। अब क्या करोगे? यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे एस आया है 16, 16 माइनस 11, 15 लिया है आपने ए को, तो 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 रूट के अंदर, यानी 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। 16 can be written as 2 into 2 into, और क्या लिख दूं? मैं एक काम करता हूं, 2 into 2 लिखता ही नहीं इसको, 4 into 4 लिखता हूं, और ये 1 को उड़ा दो, 5 रहने दो, ठीक है, और इसको 2 into 5 रहने दो। पेयर बनाओ, 5 बाहर, 4 का एक पेयर बाहर, 2 रह जाएगा अंदर, कितना आ जाएगा? 20√2 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। लिख देना, हेंस द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। ये वाला एरिया जो हुआ इसको उसने कलर में पेंट कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी 2 साइड दे रखी है 18 और 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर।
तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इसकी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। आपने क्या माना, लेट द थर्ड साइड बी एक्स मान लिए। तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 10 प्लस एक्स बराबर 42। तो एक्स कितना हो जाएगा, 42 माइनस 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तीनों साइड अब आपके पास आ गई, एक है 18, 10 और 14। ठीक है, अब आपको निकालना है एस। एस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कहा जाए तो सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर ही तो है, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाई 2। इसको जब करिएगा, काटिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सब रूट के अंदर। तो जब रूट के अंदर ये सब है तो एस आया है आपका 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14, ये सब रूट के अंदर हो गया। 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, बहुत बढ़िया। 21 और 7 3 जा 21 कॉमन आ गया, अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ 11। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ गया। कोई दिक्कत है जी, आया ये सबका? ठीक है, आ रहा है समझ में, पक्का? चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल बड़ा सरल सवाल है जी। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25। 12, 17 और 25 के रेशियो में बटे में, अगर उनका पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। मैंने बता रखा है, जब भी रेशियो टाइप का सवाल आएगा आपको क्या मान लेना है, पहली साइड 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x। यानी अब इन तीनों x को जोड़ेंगे तो एक नई x क्या, नए x का इजाद होगा, है ना, जिस x की वैल्यू निकलेगी और फिर यहाँ पुट करेंगे तो तीनों ट्रायंगल के साइड्स निकलेंगे। ठीक, लेट a बराबर 12x, b बराबर 17x, c बराबर 25x। ठीक है, पेरीमीटर बराबर 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या होता है पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। a कितना है जी, 12x, b है 17x, c है 25x बराबर 540 सेंटीमीटर। 12, 17, 29 और 25 54x बराबर 540 सेंटीमीटर, यानी x बराबर 540 बटा 54। इसको इसने काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब x आपके पास 10 आ गया तो a हो गया कितना, 120 सेंटीमीटर, b हो गया 170 सेंटीमीटर और c हो गया 250 सेंटीमीटर। आपके पास a b c सब आ गया, s आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी 540 था तो 540 बटे 2 हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस आया है 270, 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250, ये सब रूट के अंदर। फर्दर सॉल्व करने पे ये हो गया 270, 150, 100 और यहां से आ गया जी 20, है ना। अब मुझे बनाना है पेयर,
तो मुझे 50 का तो एक पेयर दिख रहा है। फर्दर देखते हैं क्या होता है। यहां से अगर मैं देखूं तो 3 इंटू 9 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं इसको। 3 × 27 दहाम 70 और 270। इसको लिख सकता हूं कितना, 10 × 15, है ना। या फिर इसी को 10 × 15 की जगह मैंने 3 × 5 गुणा कुछ नहीं 3 × 50 लिख देता हूं। और इसको लिख देता हूं 2 × 50 और इसको लिख देता हूं 2 × 10। पीछे का कारण देखो, ये सब कैलकुलेशन माइंड में मैं कर रहा हूं तो तुरंत तुरंत लिख दे रहा हूं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी यहाँ हैबिट लग जाएगी। पेयर बनाना है, मैं देख रहा हूँ जोड़ा कैसे बनेगा। जैसे 150 और 100, इन दोनों में 50-50 दोनों में ही आएगा। ये दोनों 50 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 50 के होंगे तो एक 50 में बाहर निकाल सकता हूँ रूट से। तो अब यहाँ देखो 2 50 के हैं तो एक 50 बाहर आ गया, ठीक है। 2 10 के हैं तो एक 10 का बाहर आ गया। और क्या है जी, 3 देखो 2 है तो एक बाहर आ गया। फिर से 2 2 है तो ये भी एक बाहर आ गया। 9 का रूट 3 होता है, ये सबको पता है, तो एक 3 और बाहर आ गया। बाकी और कुछ बचा ही नहीं। तो कितना हो गया ये, 5 × 15, 15 दूनी 30 तिहाई 90 और एक 0 इसका, एक 0 इसका। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप बैठ के सबको मल्टीप्लाई करो, फिर रूट निकालोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा दूं, 2-2 का पेयर बनाऊं। स्क्वायर रूट में 2 पेयर बनता है तो एक बाहर आ जाता है और एक छुमंतर हो जाता है, ठीक है। समझ में आई चीज। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इक्वल साइड दे रखा है, यानी लेट ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, है ना। 2 साइड बराबर होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ए और बी को बराबर मान लिया, दोनों बराबर साइड 12 सेंटीमीटर की है। एंड सी बराबर एक्स आपने मान लिया। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और होता क्या है, वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों 12-12 है और सी है एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा, 30 - 24, यानी एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल है, तो आप क्या करिएगा, एस निकालिएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितना है ये, 30/2 कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ये किसके बराबर हो जाएगा, √ s आया आपका 15, 15 इंटू 15 में से 12 गया, फिर 15 में से 12 घटाएंगे और 15 में से घटाएंगे 6, तो होगा 15 × 3 × 3 × 9, ठीक है सर। अब देखिए 15 को लिख सकता हूं मैं 3 × 5 इंटू 3 × 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस 15 को नहीं भी छेड़ता तो भी कुछ नहीं बनता, ठीक। अब देखो पेयर बनाइए, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, अंदर रह गया ये 15, तो कितना आ रहा है, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस ट्रायंगल का एरिया आएगा, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर के हैं। कोई दिक्कत है, यही आपका हेरोन्स फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है। द रियल गेम विल बिगिन फ्रॉम टुमारो क्लास, क्योंकि अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, 20-25 क्वेश्चन होंगे और 3-4 केस स्टडी होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करते हैं।